शनि जो है हमेशा नुकसान नहीं देते। महेंद्र सिंह धोनी पे जब शनि की साढ़े सती आई थी तो मैं शनि दंड नहीं देते, दवा देते हैं। जो आपने कर्म कर रखे हैं उसका फल आपको मिलेगा। दंडाधिकारी हैं तो आपके साथ कहीं कोई गुंजाइश नहीं रखी है। सिर्फ एक राशि को 7.5 साल शनि जो तंग करता है, कौन सी? वो है राशि पे अगर ढैया है या आपकी साढ़े सती है तो आपको पूरे 7 साल कोई ऐसा कार्य नहीं करना है। लौह पाद वाली जो 3 राशियां, इनके लिए भी सॉल्यूशन है। जब आपकी फाइल खुलती है तो आपके कम से कम पिछले 3 जन्म की फाइल को खोला जाएगा। पूरा 2.5 साल जो है ये इन 3 राशियों को अच्छा रिजल्ट देंगे। बट डोंट टेक माई वर्ड्स ग्रांटेड। नमस्कार, पॉडकास्ट वाला पर आपका बहुत स्वागत है। मैं धर्मेंद्र द्विवेदी और मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक नीलमणि है। नमस्कार। ग्रहों की बात की जाए अगर, जो हमारे भारतीय ज्योतिष में चीजें कही जाती हैं उसके हिसाब से एक बहुत बड़ा परिवर्तन आज शनिवार के दिन होने जा रहा है। और वो परिवर्तन यह है कि शनि, जिनको सबसे क्रूर और खतरनाक ग्रह माना जाता है, वो अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। जो पिछले 2.5 साल से अपने त्रिकोण राशि कुंभ में थे, अब वो परिवर्तन करके मीन राशि में जा रहे हैं। और इस परिवर्तन को लेकर के समाज में, देश में तरह तरह की जो ज्योतिष हैं वो बातें कर रहे हैं। डर की भी बातें हो रही हैं। कई लोगों पर क्या असर होगा, किस देश पर क्या असर होगा, इंसान पर क्या असर होगा, इस सब को लेकर के बहुत सारी बातें चल रही हैं। ज्योतिषियों से परामर्श किए जा रहे हैं। तो मैं इसी स्पेशल शो हम आज इसी पर कर रहे हैं कि जब शनि आज अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं तो आने वाले समय में किन राशियों पर उनका कैसा असर होगा, देश पर क्या असर होगा, दुनिया पर क्या असर होगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज ज्योतिष गुरु संत मित्रा अशोका जी हैं। बहुत स्वागत है आपका गुरु जी। गुरु जी, ये बहुत बड़ा, इस बहुत चर्चाएं चल रही हैं कि शनि अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं 2.5 साल बाद। तो अब इससे क्या परिवर्तन आने वाला है जिसकी बातें हो रही हैं, मैं चाहूंगा आप बताएं इसको। देखिए, शनि जब भी राशि परिवर्तन करते हैं तो ब्रह्मांड में कई चेंजेस देखने को मिलती हैं। नॉर्मली जो है शनि के बारे में ये भ्रम फैलाया जाता है कि शनि जब किसी की साढ़े सती होती है या किसी की ढैया होती है, किसी की राशि पे है या किसी के अंतर में है या गोचर में जो है आपकी जो उनकी दृष्टि आपकी राशि पे गलत है तो उसका कुप्रभाव होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अच्छा। शनि जो है हमेशा नुकसान नहीं देते। शनि आपके कर्म फल के अनुसार, पूर्व जन्म या इस जन्म के कर्म के अनुसार आपको जो है उसका फल देंगे। दंडाधिकारी हैं तो आपके साथ कहीं कोई गुंजाइश नहीं रखी जाएगी। आप देखिएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह को जब शनि की साढ़े सती आई तो वो जो है उन्होंने 2 टर्म्स जो हैं देश के प्रधानमंत्री रहे। शनि की साढ़े सती में ही देश के प्रधानमंत्री बने। और अगर आप क्रिकेट जगत में जाते हैं तो उसमें महेंद्र सिंह धोनी पे जब शनि की साढ़े सती आई थी तो महेंद्र सिंह धोनी जो है 7.5 साल तक रेगुलर जो है क्रिकेट में जो है कैप्टन रहे और उन्होंने जो है कई आपके रिकॉर्ड बनाए हैं। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है आपकी इंटीग्रिटी डाउटफुल नहीं होनी चाहिए। आप कोई ऐसा काम मत करें जिससे आपका दिल कह रहा है कि मैं गलत करने जा रहा हूँ। पाप और पुण्य का जो डिवीजन है वो आपके दिल से है। जिस चीज़ को दिल कह रहा है कि ये नहीं करना चाहिए फिर भी आप किसी मजबूरी में कर लेते हैं तो वो शनि आपको फिर बख्शेंगे नहीं, उसका दंड मिलेगा। दंड मिलेगा। और शनि के शुभ या अशुभ फल
का जो है, अब देखिए आपका आज 29 मार्च को रात को 9:44 पे शनि जो है कुंभ राशि से मीन राशि में आएंगे, अपनी त्रिकोण राशि से मीन राशि में आएंगे, और मीन राशि के स्वामी हैं बृहस्पति, धर्म गुरु हैं, वो भी आपके देव गुरु हैं। इधर जो है ये धर्म पे चलने वाले न्यायाधीश शनि हैं, तो वहाँ जाकर ये न्याय और स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि बृहस्पति का भी उन पे जो है असर आ जाएगा। जब तक वो अपनी राशि में थे तो ही वॉज मास्टर डूइंग, अपने हिसाब से कर रहे थे, लेकिन यहाँ आप बृहस्पति की राशि में आ गए तो बृहस्पति भी उनको गाइड करेंगी कि ये बंदा ठीक नहीं है, इसके साथ इसने ये कर रखा है, तो इसको मिलना चाहिए। अच्छा, अब शनि जो शुभ और अशुभ फल देते हैं, जो डराया जाता है कि अशुभ या शुभ वाला है, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि शनि जब राशि परिवर्तन करते हैं तो आपकी राशि पर किस पाद से आए, 4 पाद हैं। अच्छा, लोहे के पाद से, स्वर्ण के पाद से, रजत के पाद से या ताम्र के पाद से। सबसे जो कठोर दंड मिलता है वो लोह पाद वालों को मिलता है। जिनकी राशियां लोह पाद में आती हैं उनके लिए शनि जो कठोरतम दंड देते हैं। अब ये आप नॉर्मली देखेंगे कि राशि वाइज जब भविष्य दिया जाता है तो सब कुछ बताया जाता है, ये हो रहा है। तो नॉर्मली आप अगर भारत की जनसंख्या देखें तो नियर अबाउट 144 करोड़ है, तो 12 करोड़ की अगर 12 राशियों को अगर डिवाइड करते हैं तो 12 करोड़ एवरेज जो है 12 करोड़ का राशि एक जैसा तो नहीं होगा। यही मैं पूछना चाहता था, नहीं हो सकता कि ये तो हर आदमी की राशि कैसे। फिर वो जो ग्लोबल आप भविष्यवाणी करती है वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए आपके कानों को अच्छा लगता है कि मेरी राशि पे जो है शनि जो है ये देने जा रहा है। अदरवाइज अगर शनि लो पाद से तो शनि आपके लिए कठोर से कठोर दंड देगा। अगर लो पाद से शनि है तो उसका मैं आपको उपाय भी बताऊंगा। फिलहाल जो है 3 राशि जो है मेष, सिंह और धनु, इन 3 राशियों पर जो है शनि का पाया जो है लोहे से है। मेष, सिंह और धनु। तो ये राशियां जो आप बता रहे हैं किन आधार पे बता रहे हैं? ये जो है लोह पाद से हैं। ठीक है। शनि जब एंटर करते हैं तो उसमें 12 की 12 राशियों को 4 पाद में उसको जो है बांटा जाता है। ठीक है। तो 3-3 राशि एक पाद में है। पहला है लो पाद। लो पाद वाले के साथ शनि जो है बिल्कुल स्ट्रांग और स्ट्रिक्टली जो है उनके पूर्व जन्म के अच्छे या बुरे कर्मों का फल देंगी। कोई रहम नहीं होगा। आप कुछ भी उपाय कर लीजिएगा, उपाय करेंगे आपको टेम्परेरी रिलीफ मिलेगा, लेकिन आपने जो किया हुआ उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। जो आप बैलेंस शीट में लेके आ रहे हो जीरो करना पड़ेगा। बिल्कुल, वो जीरो करना पड़ेगा। मेष, सिंह और धनु वालों को। मेष, धनु और मेष, सिंह और धनु वालों। अब मेष राशि जो है ये शनि की जो है तृतीय दृष्टि जो है ये मेष राशि पे होगी। अच्छा। और तृतीय दृष्टि का मतलब यू आर ऑलवेज नियरेस्ट है तृतीय, उसके बाद सप्तम और उसके बाद दशम, 3 दृष्टि करीब है सबसे। ठीक है। तो नियरेस्ट तृतीय दृष्टि अगर आपके ऊपर है तो आपने जो भी कर रखा है उसका आप ये समझ लो अल्ट्रासाउंड हो गया। अच्छा। और जो जो गड़बड़ कर रखी है आपने उसके हिसाब से आपको दवाई मिलेगी। शनि दंड नहीं देते, दवा देते हैं। जो आपने कर्म कर रखे हैं उसका फल आपको मिलेगा। और अगर मेष वाले जो तृतीय आप बता रहे हैं तृतीय नजर रहेगी और उसने अच्छा कर रखा हो, अगर मेष वाले भी जैसे आप बता रहे हैं 12 करोड़ काउंट किया आपने, तो 12 करोड़ के आसपास लोग होंगे। उस 12 करोड़ में 1 करोड़ कह रहे हैं, मान लीजिए उन्होंने कहा कि मैंने कोई बुरे कर्म नहीं किए, उनके लिए फिर क्या होगा? देखिए, जिसने बुरा कर्म नहीं किया, तो मैंने स्टार्टिंग यहीं से किया था कि शनि हमेशा आपको जो है बुरे फल नहीं देता, अच्छे फल भी देता है। महेंद्र सिंह धोनी का मैंने को आपको एग्जाम्पल दिया बिकॉज ही इज द मोस्ट पॉपुलर पर्सन इन क्रिकेट जगत। सेकंड मैंने मनमोहन सिंह जी का किया कि उनके कार्यकाल पे उन पे एक भी छींटा नहीं है। तो राशि में पाद कौन सा है?
उस टाइम पे उनका लोहपाद नहीं था, वो डेफिनेटली ताम्रपाद से थे, तो उनको जो है अच्छे रिजल्ट मिले। अच्छा, लोहपाद वालों को, जो मेष राशि वाले हैं, अब मेष राशि में आपके जो है ए इनिशियल वाले जितने आते हैं, ए सी आ ई उ, ये जो मेष राशि के जितने जिनके नाम हैं, इस राशि वालों को शनि जो हैं उनके पूर्व जन्मों के अच्छे या बुरे कर्मों का फल जो है इस 29 आज से जो शुरू हो जाएगा, लेकिन आज से ही स्टार्ट नहीं होगा, 29/3 से ही नहीं होगा, क्योंकि रात को 9:44 में शनि जो है मीन राशि पे 0 डिग्री पे आएंगे। शनि 30 दिन में 1 डिग्री मूव करते हैं, चलते हैं। 4-5 डिग्री तक जो है आपको विजिबल नहीं होगा, मतलब पहले 5-6 महीने जो हैं आपको आपका ग्राउंड बन जाएगा कि आपने कुछ गलतियां कर रखी हैं, आपकी इंक्वायरी शुरू हो गई है, आपको जो है आपके अगेंस्ट जो है, अगर आप मीडिया पर्सन हैं तो आपके अगेंस्ट लोग गलत बोल रहे हैं, आप नेता हैं तो आपकी पिछली फाइलें खुलना शुरू हो गई हैं। अब लेटेस्ट आपको उदाहरण दे देता हूँ, अरविंद केजरीवाल, उनके लिए मैंने प्रेडिक्शन की थी कि 29 मार्च के बाद जो है उनकी जो है यात्रा जो है जेल की दोबारा होगी। 29 मार्च से आप उसमें 6 मंथ ऐड कर लीजिएगा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर लेटेस्ट बाय सितंबर ही विल बी अगेन बिहाइंड द बार। मतलब जब शनि की डिग्री बढ़ जाएगी आगे 6 से 5 से डिग्री बीच में बढ़ेगी, ही विल बी अगेन बिहाइंड द बार, बिकॉज बालावस्था, युवा और वृद्ध ये डिग्री पे डिपेंड करती हैं। जहां आप 6 क्रॉस करेंगे तो आप युवा में आ जाते हैं, और युवा के एक्शन जो होते हैं वो तुरंत होते हैं, ज्यादा पावरफुल होते हैं। ही विल टेक द डिसीजन। गुरुजी आप जब ये कह रहे हैं तो इसका मतलब अरविंद केजरीवाल को आप ये मान रहे हैं कि उन्होंने गलत किया है तभी वो बिहाइंड द बार हो सकता है वो उनको लग रहा हो कि नहीं मैंने अच्छा किया। देखिए अगर अच्छा किया था तो उन्होंने एक मीडिया में एक स्लोगन थ्रो किया था, अगर मैंने गलत किया है तो आप मेरे को मत चुनिएगा, अगर मैं नहीं चुना गया तो मेरी जगह जेल में है। अगर आप समझते हैं कि मैंने गलत नहीं किया है तो आप मेरे को विजय बनाइएगा, और ये जो है मेरे अगेंस्ट जितना भी गलत हुआ है जिन्होंने किया है उनके मुंह पे एक तमाचा होगा। तो पब्लिक है, सब जानती है, पब्लिक ने नतीजा दे दिया है, मतलब और पब्लिक उस ने नतीजे के आधार पे ये आप बता रहे हैं कि आने वाले 6 महीने मतलब अगस्त में भी सितंबर। मैं उनकी कुंडली के हिसाब से बता रहा हूँ, जो उनकी प्रेडिक्शन मैंने उनकी कुंडली के हिसाब से की थी। शनि की 7.5 सितंबर अक्टूबर के बाद अगले 7.5 साल जो हैं वो बहुत कठिन होंगे। 7.5 साल मतलब 7 मान लो, 6 महीने तो ये बीत ही गए। हाँ, तो अगले 7 7 साल बहुत कठिन हो गए उनकी कुंडली के हिसाब से। और नॉर्मली जो आपका मेष, सिंह और धनु, आपके जो धनु धनु राशि वाले हैं उनका जो है शनि में भी देखिए 7.5 साल में शनि सारे के सारे 7.5 साल जो है किसी को नुकसान नहीं देते। अच्छा, वो जब आपके जन्म नक्षत्र में ट्रांजिट करेंगे, अच्छा, जिस जन्म नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, जो आपका जन्म नक्षत्र है, उसमें जब ट्रांजिट करते हैं तो सिर्फ आप ही की फाइल को देखा जाता है। अच्छा, कि आपने इस जन्म में क्या बुरा किया हुआ है, आपने पिछले जन्म में। ये कलयुग है, कलयुग में तो इमीडिएट रिजल्ट मिलता है। आपको पता होगा आपने क्या गलत किया और उसके कारण आप क्यों परेशान है। यू विल नो, डेफिनेटली यू विल नो, क्योंकि पिछले 10 साल में अगर आपने कुछ गलत किया हुआ है तो वो आपके सामने आएगा। ही इज ऑल्सो नोइंग व्हाट ही डिड द ब्लंडर। लेकिन अपने आप को बचाने के लिए तो आप सब कुछ करते हैं, उपाय तो ढूंढते हैं, उपाय तो करता है हर एक आदमी। तो शनि की 7.5 जो है पूरे 7.5 साल खराब नहीं होते, सिर्फ एक राशि को 7.5 साल शनि जो तंग करता है। कौन सी? वो है मीन राशि वालों के 7.5 साल जो है वो परेशान करके। ऐसा क्यों? मतलब जिसमें जा रहा है वो, हाँ, जिस राशि में आ रहे हैं, 7.5 साल पूरे जो है मीन राशि वालों को। अदरवाइज बाकी सारी राशियों में किसी में प्रथम,
ढैया जो है खतरनाक होती है, किसी में सेकंड होती है, किसी में तृतीय। थर्ड। 7.5 साल को 3 में डिवाइड करेंगे तो 2.5 साल के 3 ढैया बनेगी। धर्मेंद्र जी एक चीज तो किसी क्लियर की हुआ, फर्स्ट, जिसकी किसी की मीन सेकंड, राशि है वो संभल के रहे। किसी की थर्ड। मीन राशि वालों के लिए यह है कि उनको जो है धर्म कर्म पे शनि से बचने के लिए मैं जब उपाय बताऊंगा तो आप जब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा उनको क्या क्या करना चाहिए। किसी पे बीच वाली ढैया जो है नुकसान देती है, किसी पे लास्ट की देती है। अगर लास्ट वाली ढैया नुकसान दिया तो पहले 2 में वो आपको शनि देव जो है मौका देते हैं, अच्छा लेकिन आपको गलती नहीं करनी है। अच्छा, वो कहेंगे पुश करेंगे क्या? पूरे 7 साल आपको संयम नियम का पालन करना है। आपकी राशि पे अगर ढैया है या आपकी 7.5 है तो आपको पूरे 7 साल कोई ऐसा कार्य नहीं करना है जो नियम के विरुद्ध है, जिसको आपकी आत्मा अलाउ नहीं करती, मत करिएगा। क्योंकि जो उसकी ढैया शनि की वो वाली ढैया आएगी जिसमें उसने आपको दंड देना है, यानी कि जिस टाइम शनि ट्रांजिट करेंगे आपके जन्म नक्षत्र से। अब ढैया में भी शनि की जो 7.5 है वो भी हर 30 साल बाद आती है। ठीक है। ठीक है। अब हाँ। मीन राशि में शनि 30 साल के बाद आ रहे हैं। हाँ। और हर एक व्यक्ति के जीवन में शनि की 7.5 जो है 3 बार आती है मैक्सिमम। पहली 7.5 अगर बचपन में आती है तो उसका इफेक्ट, अगर आप 14 साल से छोटे हैं, 8 साल तक शनि की 7.5 का आप पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ना आपके परिवार पे होगा। लेकिन 8 से 14 के बीच में हैं आप तो उसका इफेक्ट आपके माता पिता को भुगतना पड़ेगा अगर शनि की 7.5 है। अच्छा। आपके कर्मों का, पूर्व जन्म के कर्मों का, या 8 से 14 के बीच में जो आपकी गलतियां करेंगे उसका जो है दंड माता पिता को। ठीक है। कानून भी यही कहता है। 8 से अगर 14 आपके साल का बच्चे बच्चा, ने कोई, ये तो नाबालिग है ना बच्चा, आपके बच्चे ने कोई गलत काम किया है तो 14 साल तक तो माँ बाप को ही घेरते हैं। स्कूटी तो चला दी शनि बिना भी लाइसेंस न्यायाधीश के। होने के नाते 8 से 14 साल तक अगर पहली ढैया है तो माता पिता, 14 के बाद अगर आप पे ढैया आती है तो आपका करियर जो है, स्टडीज़ में आपका ध्यान नहीं लगेगा, आप स्टडीज से हट जाएंगे। ये पढ़ाई का जो समय है उससे हट जाएंगे, आपको संघर्ष में डाल देगा। भले ही जब आपकी वो ढैया ख़त्म होगी उसके बाद आपको उसके अच्छे रिजल्ट दे, लेकिन फ़िलहाल आपको उस दौरान संघर्ष में डाल देगा और बहुत बड़े संघर्ष में, आपके रिजल्ट्स बढ़िया नहीं आएंगे। तो उसके उपाय अगर आप प्रॉपर करते हैं, आप सही, जिसको ज्योतिष का ज्ञान है उसके पास जाके अगर उनसे उपाय करवाते हैं तो आपको आपके जो दंड है वो न्यून हो सकता है, डाइल्यूट हो सकता है, लेकिन उसकी क्वांटिटी जो है वो उतनी ही रहेगी। आप ये मान के चलिएगा कि अगर किसी को आप 100 ग्राम एक्वारेजिया दे दीजिएगा कि भैया इसको पी ले तो वो तुरंत मर जाएगा, उसकी सारी की सारी जो है अंदर की नसें खत्म हो जाएंगी। लेकिन उसी 100 ग्राम एक्वारेजिया को आप उपाय करके, उपाय क्या किया, आपने एक ड्रम के अंदर डाल दिया और आपने उसको बोला कि ये 2.5 साल तक आपको पीना है, तो आप वो एक्वा तो 100 ग्राम पी रहे हैं ना, लेकिन उसका इफेक्ट वो नहीं होगा। तो जो इस चीज को जानता है कि शनि को कैसे शांत करवाया जा सकता है, वो आपको जो उपाय बताएंगे उसको आप फॉलो करिएगा। ठीक है। हर एक की कुंडली में शनि की पोजीशन क्या है। नंबर 2, गोचर में शनि आपके कहाँ चल रहे हैं। नंबर 3, आपके अंतर या प्रत्यंतर में शनि है कि नहीं है और किस ग्रह के अंतर या प्रत्यंतर में चल रहे हैं। उसके साथ में आपका वर्चुअल में आपकी मुंथा क्या कह रही है। ये सारी चीज़ों को स्टडी करने के बाद आपको उपाय बताएंगे। ठीक है। मैं आपको ब्लंटली ये नहीं कह सकता कि मेष राशि वालों के साथ ये होगा। जनरली लोग यही कह रहे भी रहे। जर्नल मतलब में मैं तो हैरान हूँ आप पिछले इधर 48 घंटों में इधर से कट करके इधर पेस्ट कर दो, इधर से कट करके इधर पेस्ट कर दो। इतना उसमें तो डराया सारे जा रहा यही कर है, रहे हैं। इतना डराया जा रहा है गुरुजी की, हर आदमी डरा हुआ है कि पता नहीं कल मतलब क्या हो जाएगा? 29 मार्च के बाद क्या होने वाला है। अब हर चीज का सॉल्यूशन है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं है। लोहपाद वाली जो 3 राशि हैं इनके लिए भी सॉल्यूशन है। इफ दे फॉलो दैट, तो उनकी उस स्ट्रेंथ को अगर हम डाइल्यूट कर देते हैं
अच्छा। वो स्ट्रेंथ डाइल्यूट कैसे होगी? मैंने बोला 7.5 साल तक आपको कोई गलत काम नहीं करना। अब मैं आपको शनि के बारे में बताता हूँ। शनि किस चीज का कारक है, किन का देवता है? ये जितने भी गरीब गुरबे हैं, जिसके पैर में चप्पल नहीं है, शरीर के ऊपर कपड़ा नहीं है, पेट में रोटी नहीं है, सिर के ऊपर छत नहीं है, मजदूरी करता है, इनके जो लॉर्ड हैं ही सैटर्न। अगर आप इनको शनिवार को नमकीन भोजन करवाते हैं, यथा सामर्थ्य, नमकीन भोजन, नमकीन भोजन पानी के साथ, वो भी सायंकाल में, मतलब पूरा दिन अगर आपको रोटी नहीं मिली है और रात को रोटी मिल जाती है, आप पेट भर के खा लेते हैं और रात को नींद अच्छी लेते हैं, तो आपके पिता को लगेगा कि नहीं, मेरा बेटा जो ठीक है। फिर वो देखेगा कि इसको किसने फैसिलिटेट किया। आपने फैसिलिटेट किया तो आप पे कम से कम उनकी दृष्टि का, कुदृष्टि का वो उतना फल नहीं होगा जितना आपको मिलना चाहिए, बुरा फल। ठीक है। तो आपको क्या करना है, जितने गरीब गुरमे हैं इनको जो है सायकाल का भोजन, एटलीस्ट आप डेली नहीं कर सकते तो एवरी सैटरडे ड्यूरिंग दैट पीरियड जिसमें आपकी शनि की 7.5 चल रही है, 55 सैटरडे करके फिर अगेन एक सैटरडे छोड़ के यू कैन रिपीट दैट। मतलब आपको धर्म का काम करना ही है, गरीब के ऊपर जो है आपको दया रखनी है, बना के रखनी है। और जो गरीब पे दया बना के रखता है उसको शनि कुछ नहीं कहता। अब सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने देता हूँ। माननीय नरेंद्र मोदी गरीबों के लिए फ्री भोजन, फ्री राशन, और नरेंद्र मोदी जी पे पीछे शनि की ढैया चल रही थी जो 29 दिन को खत्म होगी, तो उनका बाल बांका नहीं हुआ। इज रिपीटिंग थर्ड टाइम। नहीं तो ढैया में तो बहुत कुछ उलट पलट हो जाता है, जाते जाते लास्ट डे में भी कर देते हैं अपना काम। तो गरीब के बारे में सोच रहे हैं, गरीब को घर पे भोजन। लेकिन यहाँ पंडित जी एक सवाल है कि क्या कुछ गलत हुआ उनसे जो उनको 400 सीटें नहीं मिली और कुछ चीजें कमी रह गई? हाँ, ये तो है। थोड़ा सा शनि का प्रभाव आया कुछ, क्या ऐसा? देखिए शनि का भी प्रभाव है, और कहीं पर जो आपको सपोर्ट कर रहा है, मैंने बोला ना आपको कुछ भी बात ऐसी नहीं करनी है शनि की ढैया में या 7.5 में है। जो आपका दिल नहीं कह रहा है फिर आप कह रहे हैं। और पॉलिटिक्स में कई चीजें ऐसी होती करनी पड़ती है, दिल नहीं कहता फिर भी आपको बोलना पड़ता है। और सबसे बड़ी चीज, जो सबसे बड़ी गलती जो हुई थी, वो आपके जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो ये बोला कि हम आरएसएस के अच्छा कुछ अगेंस्ट थोड़ा सा वो बोल दिया था कि उन पे डिपेंडेंट नहीं है या कुछ ऐसा ही उनकी स्टेटमेंट थी। अच्छा, उसको बड़ी गलती माना जाए। वो 12th आवर पे जो है मशीनरी एक्टिव होगी, अदरवाइज इनको 240 आने में भी जो है मुश्किल हो जाता। तो जब आप किसी को कंसल्ट कर रहे हैं, मेरी ही भविष्यवाणी थी कि इस बार जो है नरेंद्र मोदी जी 400 पार करेंगे। अच्छा, अगर ये गलती उनके सहयोगी ने किसी ने ना की होती तो 400 करोड़ होती, लेकिन 400 पार नहीं हुई। ही विल एक्ट लाइक उनकी 400 पार है। हाँ, ये तो आप देखिएगा, वो किसी के दबाव में, कोई काम अपोजिशन के दबाव में कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे ये लगे कि 400 पार नहीं, या गठबंधन का दबाव है कोई ऐसा, या गठबंधन का दबाव है। ही वॉन्ट डू एनीथिंग लाइक दैट। और जो भी मुद्दे वो लेके आएंगे वो ऐसे होंगे जब वो सामने आपके रखे जाएंगे। अगर आप फेवर में बोलते हैं तो आई एम ऑलरेडी विनिंग, अगर आप उसके अपोजिशन में बोलते हैं तो यू विल बी द परमानेंट लूजर। मेन आपका जो है एनआरसी की बात अगर करें, हाँ, और जनसंख्या अधिनियम कानून है, एनआरसी है, आपका जो है यूसीसी है, सामान्य आचार संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया। तो ये चीजें जो हैं ये ऐसी हैं, आप अगर पॉलिटिक्स में हैं, आप सिर्फ एक वर्ग विशेष के लिए, छोटे से चंक के लिए, आप राजनीतिक लाभ लेने के लिए, आपके एरिया के वोट का जो आपका डेमोग्राफी है उसको आपने दिमाग में रख के
उस बाइसेक्शन को दिमाग में रख के अगर कुछ आप बोलते हैं तो एंड रिजल्ट उसका आपको नुकसान ही देगा। शनि के बारे में गुरुजी एक बात ये भी, मतलब आपने कहा कि आपके पूर्व जन्मों का जो कर्म होता है उसका मिलता है, तो क्या हम पूर्व जन्म और इस जन्म, हाँ, यही मैं पूछना चाह अब रहा था। कलयुग में क्या है, हाँ। देखिए कोई बहुत धर्मात्मा आदमी है, हाँ। फिर भी शनि की 7.5 में वो परेशान है, तो वो बोलेगा मैंने तो मेरे को तो ऐसा लग रहा है महाराज कि आप कह रहे हैं कि आपके कर्मों का फल है, तो मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं है, मैं तो ये करता आ रहा हूँ, जो आप बता रहे हैं मैं करता आ रहा हूँ। तो उसमें कहीं देखिए, जब आपकी फाइल खुलती है तो आपके कम से कम पिछले 3 जन्म की फाइल को खोला जाएगा। अच्छा, उसमें कहीं पे भी आपने कुछ कर रखा है, कोई करप्शन किया हुआ है कुछ, तो 3 जन्मों की फाइल, बिल्कुल 3 जन्म की फाइल खोलते हैं जब खुलती है तो उसमें आपने कहीं पे भी कोई परेशानी पैदा की है किसी को, तो आपको उसका जो है भुगतान, मतलब मीन वाले जो 7.5 साल तो संभल के रह ही रहे हैं, और जो पिछले 3 जन्म में अगर कुछ उन लोगों ने किया होगा, हाँ, तो वो फाइल भी खुलनी। इसलिए आप ये मान के चलिएगा, अगर आपका सबसे बढ़िया जो शनि का पाया है वो ताम्रपाद होता है। अच्छा, अगर शनि ताम्रपाद से है तो वो सबसे उत्तम है। ताम्रपाद में जो राशियां आती हैं, एक आती है मिथुन, दूसरी आती कन्या, और तीसरी आती है मकर। अच्छा। मकर इसलिए आ रही है कि मकर को तो वो छोड़ रहे हैं। शनि जो है मिथुन, कन्या और मकर पे ताम्रपाद से होंगे, तो ताम्रपाद से जब होते हैं तो ये बेस्ट रिजल्ट देते हैं। अच्छा, मतलब इन 3 राशियों के लिए बेस्ट रिजल्ट होगा। बेस्ट ये साल जो है पूरा 2.5 साल जो है ये इन 3 राशियों को अच्छा रिजल्ट देंगे। ठीक है, बट डोंट टेक माई वर्ड्स ग्रांटेड। द मोमेंट आप गलत करेंगे आपको तुरंत जवाब मिलेगा, गलती मत करिएगा। शनि की 7.5 के सबसे बड़ी इंस्ट्रक्शन, सबसे बड़ी वार्निंग ये है कि शनि की 7.5 है, चाहे ढैया है या शनि की आपकी महादशा चल रही है, कोई भी आप ऊट पटांग कमिटमेंट, कोई भी ऊट पटांग वक्तव्य न दें और कोई भी गलत काम ना करें जिससे शनि के माताहत जो हैं, शनि के माताहत जो हैं लोअर क्लास, बिलो पॉवर्टी लाइन, उनको अगर किसी तरीके से भी आप प्रताड़ित करते हैं तो शनि आपको बख्शेंगे नहीं। दिस इज लाइक कि आपके बच्चे को अगर कोई कष्ट पहुंचाता है तो कोई भी हो आप उसको नहीं छोड़ेंगे। सेम शनि, और शनि के माताहत जो है लेबर क्लास आती है, गरीब गुरबा, कंगले गरीब गुरबे, ये शनि के माताहत हैं। तो इनके ऊपर किसी भी तरीके का अन्याय होगा तो आपको जो है शनि जो है उसका, शनि महाराज का दुष्फल आपको देखने को मिलेगा। तो ये 3 राशियां जो मैंने बोली है, मिथुन, कन्या और मकर, इन पर आपका ताम्रपाद से होने के कारण शनि की बहुत शुभ दृष्टि रहेगी, आपको अच्छे फल मिलेंगे, आप अच्छे कर्म करें। डोंट टेक माई वर्ड्स ग्रांटेड कि भाई संत पेतरा अशोका जी ने बोल दिया कि भैया इन 3 राशियों का जो है कुछ नहीं होगा। इफ यू हैव डन ब्लंडर्स यू विल हैव टू फेस द म्यूजिक इमीडिएटली, तुरंत मिलेगा। मेरा यहीं पे सवाल है कि अगर मिथुन, आप बोल रहे हैं मिथुन राशि, तो मिथुन राशि के लिए क्या अच्छा होने वाला है, 2.5 साल ऐसा क्या हो जाएगा? देखिए इसके लिए मैं स्पेसिफिक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, जिस फील्ड में आप हैं, जो आप कर रहे हैं, उसको जो आपकी प्रायोरिटी है उसमें आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। आप स्पेसिफिक लें, आप जो बच्चे हैं 18 से 25-27 साल के, अगर वो मैरिज के लिए देख रहे हैं तो उनको अच्छी जगह अच्छी लड़की मिलेगी। ठीक है, अगर वो जॉब को सर्च कर रहे हैं तो एक कैटेगरी वाइज है। बुजुर्ग हैं और आप मिथुन राशि के हैं, 60+ हैं, तो आपको तीर्थाटन का शुभ अवसर मिलेगा। मतलब सारे रुके काम, आपके बच्चे जो हैं आपकी अच्छी सेवा करेंगे, आपको वृद्धाश्रम में नहीं जाना पड़ेगा। ओके, पर उसके लिए आपको कोई भी बात ऐसी नहीं करनी है जो जिसका फल तुरंत आपको जो है भुगतना पड़े। तो शनि की 7.5 हो या ढैया हो या शनि की महादशा चल रही हो, महादशा में आपको एक रिलीफ मिलता है
क्योंकि महादशा में अलग अलग ग्रहों का अंतर चलता है, तो जो अंतर वाले ग्रह हैं वो भी गवर्न करते हैं, उनका भी इफेक्ट होता है। दूसरा, अलग अलग साल में मुंथा की अलग अलग पोजीशन होती है, उसका अलग अलग रिजल्ट होता है। उसके साथ में योगनियाँ चलती हैं, उनका भी अलग अलग रिजल्ट होता है। तो आपके सामने जो रिजल्ट आता है वो रिजल्टेंट इफेक्ट होता है। लेकिन उसमें शनि का इंटरफेरेंस जो है, आपको अगर गुड रिजल्ट लेना है तो यू विल हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट। शनि का एक चीज और बताता हूँ, शनि जब भी मारेगा आपको शराब पिला के मारेगा। अच्छा, जब भी मारेगा। मैंने बताया ना, 7.5 साल में 2.5 साल में भी 1 साल होता है जिसमें वो आपके जन्म नक्षत्र से चलता है। 1 साल के आसपास। ठीक है, 1 साल के पीरियड होता है जिसमें आपके जन्म नक्षत्र में वो ट्रांजिट करता है। जब वो जन्म नक्षत्र से ट्रांजिट कर रहा होता है, उससे पहले का जो पीरियड है, आपको वो फुल फ्लैश छोड़ता है, बेटे जो करना कर ले। उस टाइम आप गलत काम करो। दारू पीते हैं, दारू पी के गलत काम करवाएगा, आपसे गलत वक्तव्य दिलवा देगा अगर आप नेता हैं तो। और फिर जब आपके उसमें आएगा ट्रांजिट में, फिर उसकी म्यूजिक आपको सुननी पड़ेगी। यू कैन बी बिहाइंड द बार। और ये मेष, सिंह और धनु राशि वालों को बहुत चौकस रहना चाहिए, क्योंकि शनि का फोकस जो है पूरे 2.5 साल इनके ऊपर रहेगा। जो भी कर रखा आपने पास में उठा के बिहाइंड, लौहपाद, हाँ। अगर भ्रष्टाचार किया हुआ है तो you will be अत्याचार behind मीन the- पे, मेष पे अभी तक जो समझ में आया, और थोड़े बचे कुछ रहेंगे वो मिथुन थोड़ा खुश हो सकता नहीं, है। मिथुन तो अच्छा है। मिथुन और धनु और खुश हो सकता है। मिथुन, धनु और मकर के लिए बहुत बढ़िया है, बहुत क्योंकि अच्छा। मकर जो है धनु से एकादश में चला, उसमें एकादश भाव में चला गया, मतलब लाभ स्थान में आ गया। ओके। और शनि ने जो आपको दंड देना था वो दे चुके हैं। दैया 7.5 सती उनकी निकल चुकी है, तो अब आपको रिलीफ देंगे। ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, जो ग्रह हैं वो आपके माता पिता की तरह हैं। ग्रह है माता पिता की तरह हैं। जब बच्चा गलत करता है तो आप उसको दंड देते हैं। दंड देने के बाद उसको पैम्पर भी तो करते हैं, उसको फिर कुछ खाने के लिए, उसको पहनने के लिए, सारी चीजें उसकी फरमाइश पूरी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो बहुत गलती करता है तो दंड देते हैं आप, लेकिन दंड के बाद तो अच्छा समय आता है ना। तो मकर राशि का बहुत बढ़िया समय, उससे निकल चुके हैं शनि। यहाँ पर मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। आपने कहा कि जो बाकी राशियां हैं उन पर पूरे 7.5 साल तक दृष्टि नहीं रहती, उस तरह की क्रूर दृष्टि शनि की, लेकिन मीन राशि पर 7.5 साल तक रहती है। तो मीन राशि के साथ ऐसा जुल्म क्यों? एक विशेष राशि के ऊपर इतना नज़र रखना शनि ग्रह का, इसकी क्या वजह है? मैं आपकी भाषा में बताऊं, हाँ जो एकदम समझ आ जाए। हाँ बिल्कुल, जो समझ आए दर्शकों को। आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हेड हैं, यू आर CEO ऑफ वन कंपनी। तो जब एज ए CEO तो यू आर हैविंग ऑल पावर्स टू डू वॉट एवर सो यू वांट टू डू। आप फंड्स को जैसे चाहें यूज कर सकते हैं। एंड रिजल्ट है आपको प्रॉफिट देना है। तो मालिक है, आपसे प्रॉफिट की बात बिल्कुल। अब आपकी साथ में पैरेलल एक CEO आपके ऊपर बिठा दिया जाता है, पैरेलल सेम पोजीशन में। वेदर यू आर इन मार्केटिंग, वेदर यू आर इन सेल्स, वेदर यू आर इन फाइनेंस में आप ही जैसा एक बंदा और बिठा दिया जाए, तो आपकी जो इंडिपेंडेंट जो वो था, चार्ज जो था, अब आपको लग रहा है कि अगर मैं जरा से भी गलती करूंगा तो ये सामने वाला करेगा। मीन राशि जो है बृहस्पति की राशि है मीन, और मीन राशि के जो लॉर्ड हैं वो हैं बृहस्पति, वो हैं आपके देवताओं के गुरु। जब देवताओं के गुरु के घर में आप बैठे हुए हैं तो आप गड़बड़ तो कर नहीं सकते, और ना वो करने देंगे। तो आपकी जो इंडिपेंडेंस थी वो खत्म हो गई है। तो जब जिसने मेरी इंडिपेंडेंस खत्म की है एटलीस्ट में उसके लिए, तो पहली चीज आपको ये आ गई कि मेरे ऊपर जो है पूरा जो है विश्वास पहुंच का नहीं रहा। दूसरा, आपका एक कंपटीटर आपके साथ बिठा लिया तो व्हाट यू विल डू, व्हाट विल बी योर मेंटालिटी।
जब तक वो आपके सीट में साथ में बैठा हुआ, आप उस पे नजर रखोगे, वो आप पे नजर रखेगा, ना आप गलत करने देगा, ना वो आपको करने देगा। तो दोनों डिसिप्लिन फॉलो दोनों करें। तो वो 7.5 साल यही चलता रहेगा। बियर करना पड़ेगा। इसलिए मीन माने एक साथ दो और सीईओ आपके पास आ गए। लेकिन वो जो जन्म नक्षत्र वाला फंडा है वो यहाँ पे भी रहेगा। जब शनि मीन राशि वालों के जन्म नक्षत्र से ट्रांजिट करेंगे, तब अच्छा या बुरा फल जो है उसके इस जन्म या पूर्व जन्म के फलों का उसको देंगे, कर्मों का देंगे। ठीक है गुरुजी, अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये आज 29 मार्च से चेंज हो गया, राशि बदल गई, तो कुछ राशियां मुक्त हो गई होंगी ढैया से, और किन पर आ गई ढैया वो भी बता दीजिए। देखिए, कर्क राशि और आपकी वृश्चिक राशि जो है ये ढैया से मुक्त हो गई है। कर्क से नेक्स्ट है शनि की सिंह राशि। सिंह राशि भी ढैया आ गई है। अच्छा। और उधर जो है वृश्चिक से नेक्स्ट है आपकी धनु। धनु पे धनु और सिंह राशि पे शनि की ढैया रहेगी। और शनि जिस राशि में जा प्रवेश कर रहे हैं उससे एक राशि आगे और एक पीछे। नेक्स्ट राशि है मेष, मीन के बाद, और पीछे आपकी कुंभ। तो कुंभ, मीन और मेष पे शनि की ढैया 7.5 रहेगी। जो आपका कुंभ राशि है उस पे जो है शनि की 7.5 का लास्ट चरण, मतलब लास्ट है ये। अब एक चीज और बताना चाह रहा था, मैंने बीच में आपका पहला चरण नहीं बताया था। शनि के 3 साइकिल होते हैं। फर्स्ट साइकिल बचपन, सेकंड साइकिल होता है जवानी। जवानी मतलब 25 से लेके 35 के बीच में, 40 के बीच में अगर शनि का सेकंड साइकिल आ गया तो आपकी हार्ड अर्निंग मनी को साफ कर देगा, जा आपको अरबपति बना देगा। ये आपका डिपेंड करता है आपने क्या कर्म कर रखे हैं। शनि हमेशा बुरा नहीं करता। या फिर आपकी हेल्थ पे इफेक्ट करेगा सेकंड चरण में। सेकंड साइकिल में शनि की जो ढैया आपकी खराब है, उस ढैया में जब शनि आपके जन्म नक्षत्र से ट्रांजिट करेगा तो उस टाइम आपके साथ जो है वो जा तो आपकी हार्ड अर्न मनी को ज़ीरो कर देगा, आपका दिमाग ऐसा घुमा देगा कोई, आपने शेयर मार्केट में पैसा डाल दिया, पता चला जहाँ जहाँ आपने डाला था वो 100 रुपए के शेयर एक एक के रह गए। ऐसा होता है कई तो बार। वो सुसाइडल रहता है। वो डिसीजन आपकी सुसाइडल करवा देगा आपसे। ये सब हार्ड अर्न डिसीजन मनी ग्रह करवाते हैं। हार्ड अर्न मनी चली जाएगी, या फिर आपका खान पान, या आप अपने ऊपर जब पहले झटका देगा आपको फाइनेंशियल, उसके बाद आपके शरीर पे आएगा। और शनि जिस राशि में होगा अगर आपकी 7.5 चल रही है तो उस राशि बॉडी के पार्ट पे जो जहां वो राशि है उस पार्ट को इफेक्ट करेगा, आपकी हेल्थ खराब कर देगा। तो ये बहुत डीप स्टडी के बाद हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं किसी को, ऐसे नहीं करते हैं। आपने अभी एक चीज बोली, बॉडी के पार्ट पे राशि रहती, मतलब मैं नहीं समझ पाया इसको। बॉडी पे हर राशि की जगह है। अच्छा। जैसे वृश्चिक राशि है वो आपके नाभि से लेके आपका 6-8 इंच नीचे तक का जो पोर्शन है आपका, उस पे वृश्चिक राशि का अधिकार है। तो वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा होगा, यूटीआई से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, प्रोस्टेट से रिलेटेड। तो जब हम स्टडी करते हैं तो शनि का इफेक्ट कहाँ जा रहा है, अगर सेकंड साइकिल है उसमें आपके जन्म नक्षत्र से ट्रांजिट कर रहा है और आप बीमार हैं, तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं, हम लिख के देते हैं कि भैया आपका ये वाला पार्ट जो है अब खराब होने वाला है, डॉक्टर को चेक करवा लेना। अच्छा, मतलब इतना सटीक प्रिडिक्शन हो सकता है? बिल्कुल सटीक प्रेडिक्शन हो सकता है। मतलब शनि क्या बॉडी में गोचर करेगा? पूरा बॉडी में कहाँ कहाँ गोचर करेगा वो? अभी का तो फिर वो स्टडी करना पड़ेगा जी। जिसके चार्ट को हम स्टडी करेंगे उसको बताएंगे कि भैया आपका सेकंड साइकिल है, अच्छा, इस टाइम पे आपको इस चीज़ से बचना है, ये परहेज रखना है, ये टेस्ट करवा लीजिएगा। मैं बॉम्बे में था तो मेरे पास एक जो है बहुत हाई प्रोफाइल बंदे हैं जिन्होंने केकी दादी सेठ को भी आपका ट्रेनिंग दी हुई है। केकी दादी सेठ मीन्स यूनिलीवर के हेड। अच्छा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आई विल नॉट डिस्क्लोज द
नेम, उन्होंने कि दादी सेठ को या आपका ये पीएनजी के हेड को या आपका कैडबरी के हेड को, उनको बिठा के जो है वो ट्रेनिंग देते थे। तो वो आए मेरे पास, ये गजेंद्र चौहान जो है जिन्होंने युधिष्ठिर की भूमिका निभाई थी, उनकी अप्रोच पे, क्योंकि मेरे पे टाइम नहीं था। अच्छा, मेरे टाइम का बिल्कुल सेट रहता है, अगर मैं गया हूँ तो हर एक का टाइम दे रखा था, तो उन्होंने मॉर्निंग का टाइम लिया 9 से 9:30 का। तो वो आए तो मैंने उनका पूरा चार्ट चूट कैलकुलेट करने के बाद मैंने उनको बोला कि आप जो है अपना चेकअप करवा लीजिएगा, आपको प्रोस्टेट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है। बोला अभी तो आई है, हमारे तो उनके तो डॉक्टर्स भी बहुत हाईली क्वालिफाइड होते हैं, 5 प्रोफाइल के डॉक्टर्स कहते हैं अभी तो मैंने कहा आप चेक करवा लेना, मेरे को जो नज़र आ रहा है वो ये आ रहा है, आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। ही कंसल्टेड हिज फिजिशियन, उसने देखा, टेस्ट लिए, तो बोला यार हाउ यू कम टू नो, देन ही टोल्ड हिम कि मेरे को जो है उन्होंने बताया। अच्छा, बोलो आप मेरे परमानेंट फैमिली डॉक्टर हैं, मैं हर मंथ आपको विजिट करता हूँ, लेकिन आई विजिटेड एस्ट्रोलॉजर ने, ही टोल्ड मी कि आपको प्रोस्टेट से रिलेटेड प्रॉब्लम होने वाली है। गजब। तो ये एक मिरेकल था। बट इट डिपेंड्स कि आप जिसको कंसल्ट कर रहे हैं उसकी नॉलेज क्या है। नॉलेज तो बहुत जरूरी है, तो नॉलेज, गुरुजी आपके पास ज्ञान बहुत है। नेम हकीम खतरे जान, ये तो हर जगह लागू होता है। आप अगर, और जब आप ऐसे लोगों पे चले जाते हैं, नॉर्मली क्या होता है, देखिए आप मेरे पास आएंगे तो मैं आपको इतनी एनर्जी दे दूंगा कि आपके सामने जो खड्डा आ रहा है आप उसको छलांग मार के पार कर देंगे। बिल्कुल, मोटिवेशन पार्ट विल बी दैट लेवल, कम से कम आप खड्डे में ना गिरें। लेकिन नॉर्मली आप जब जाते हैं तो पहले आपको खड्डा दिखाया जाता है कि आप इस खड्डे में गिरने वाले हैं, ये आपको करना ही करना है, बजाय आप वो रास्ता ही छोड़ देते हैं। हाँ। गुरुजी, शनि का रत्न नीलम होता है, मैं देख रहा हूँ आपने भी नीलम धारण किया हुआ है। इसको लेकर के बहुत सारे डर और भय और मिथ हैं लोगों में कि नीलम किसको पहनना चाहिए किसको नहीं, क्योंकि कहते हैं कि 24 घंटे के अंदर नीलम असर दिखाता है, अच्छा है तो अच्छा और बुरा है तो जान तक ले सकता है। बिल्कुल। तो किसको पहनना चाहिए किसको नहीं पहनना चाहिए, कैसे तय होता है? देखिए, शनि में नॉर्मली जो रत्न पहनाए जाते हैं, लगन, पंचम और नवम भाव के जो मालिक होते हैं उनके रत्न पहना दिए जाते हैं। नॉर्मली जो प्रैक्टिस में, जो आप किताबों में पढ़ेंगे उसमें ये मिलेगा। और कई बार ऐसा होता है कि शनि के शत्रु की महादशा चल रही है और आपने शनि का रत्न उसको पहना दिया, या फिर शनि के शत्रु की अंतर्दशा चल रही है और आपने शनि का रत्न पहना हुआ है। शनि का जो रत्न धारण करना है, शनि नीलम जो है, नीलम बिना नॉलेजेबल एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट किए बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बहुत जल्दी जो है एक्ट करता है। जितने भी रत्न हैं ये कैटलिस्ट का काम करते हैं। अच्छा, कैटलिस्ट का काम ये है कि अगर आपको 10 साल में 10 करोड़ का फायदा होना है तो आपने नीलम धारण किया तो पहले साल में 10 करोड़ दे देगा आपको। ये इतने एक्टिव होते हैं। अच्छा, और आपके दुष्फल को भी ये कर देगा, प्रोवाइडेड वो आपकी कुंडली के हिसाब से आप फिट बैठना चाहिए। हर एक आदमी नीलम नहीं पहन सकता, नीलम वही पहन सकता है जिसकी कुंडली अलाउ करती है। अब उसका पूरा एनालिसिस करने के बाद अगर आपको कोई बोलता है तो देन यू मस्ट गो फॉर दैट नीलम। अदरवाइज नीम हकीम खतरे जान, आपको नीलम पहनाया और पता चला 24 घंटे में उसने आपकी वाट लगा दी। मैं यही, मेरा सवाल यहीं से फिर अगला होता है। मैं किसी ज्योतिषी के पास गया, बहुत लोग घूम रहे हैं, मुझे नहीं पता कि उनकी जानकारी नॉलेज क्या है, सब मार्केटिंग का ज़माना है। उन्होंने कहा मेरी कुंडली देख के कि आप नीलम पहन लीजिए। तो मैं कैसे भरोसा करूं कि ये मैं पहनूं कि ना पहनूं? पता चला पहना और निपट गया आदमी। देखिए, उसके लिए इसके लिए क्या तरीका है? इफ यू आर नॉट कंफर्म जिससे आप बात कर रहे हैं उसकी नॉलेज क्या है, तो यू कैन चेक योर बैक पास्ट के बारे में आपको पता है। जो वाकई में नॉलेज रखता है वो आपके पास्ट के बारे में वो बताएगा जो आपकी वाइफ को नहीं पता, आपके पेरेंट्स को नहीं पता, सिर्फ आपको पता, आपके फास्ट फ्रेंड को भी नहीं पता।
एक ही बात बताएगा कि भाई आपके साथ इस टाइम से इस टाइम में इस नाम के बंदे ने ये किया, तो फिर आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। मतलब जो अगर वो एस्ट्रोलॉजर सही है, पास्ट से आप रिलेट करिएगा, अगर वो पास्ट आपका ठीक बता पाया देन गो हेड विद देम विद हिम, अदरवाइज से मतलब जो एस्ट्रोलॉजर पास्ट बताए आप उन पर पास्ट की वो इवेंट जो सिर्फ आपको पता, मतलब उन पे भरोसा किया कई जा कई सकता है। चीजें, आप जैसे आप हैं, आप मेरे पास आ रहे हैं, मुझे पता आप गाजियाबाद में रह रहे हैं, मुझे पता आपके 2 बेटे हैं। अब आप मेरे पास आते हैं तो मैं आपको छूटते बोलता हूँ आपके 2 पुत्र हैं, तो आप बोलेंगे अरे बता दिया। तो ये तो कॉमनली कहीं से भी आदमी, हाँ, आपकी लाइफ का मैं वो मोमेंट बताता हूँ कि आपने इस टाइम पे ये गलत स्टेप लिया जिसके कारण आप परेशान हैं, तो देन यू विल रियलाइज कि ही सेइंग राइट। अच्छा, And नीलम की बात हो whatever रही थी, solution he will give me, that will be deemed fit to the problem. नीलम की बात हो रही थी। नीलम को लेके एक मिथ है कि पहले तकिए के नीचे लेके उसको सोना चाहिए, तुरंत धारण नहीं करनी चाहिए। वो है ट्रायल के लिए है। तो उससे क्या होता है? उससे देखिए नॉर्मली यही है, आप किसी भी ज्योतिषी पे जाएंगे वो आपको तकिए के नीचे रखवाएगा फिर उसके पास, लेकिन हम जिसको नीलम कह के पहनाते हैं उसका तरीका अलग है टोटली। पहले उसको अभिमंत्रित किया जाता है, उसके बाद अभिमंत्रित करके उसमें जो पावर दी जाती है उसके बाद उसको आप शिवलिंग के ऊपर जो है अर्पित करिएगा। आपने शिवलिंग पे चढ़ा दिया, जो वहाँ के पुजारी हैं जो वहाँ पूजा करते हैं उसको कुछ दक्षिणा देके उनसे वो वापस लीजिएगा। अच्छा। द मोमेंट आपने नीलम को शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया तो उसका जो बैड इफेक्ट है वो भगवान शंकर तो विष को खींच लेते हैं। तो ये मान के चलिएगा कि जब प्रॉपरली अभिमंत्रित और उसके बाद आपने शिवलिंग पे चढ़ा दिया है और उसको जब आप प्रसाद रूप में दे रहे हैं, उसको पहनने का टाइम भी फिक्स है, योग भी अलग है, वो बताया जाएगा उसी टाइम पे पहनेंगे। जैसे बच्चे का जन्म होता है तो उसकी कुंडली देखते हैं उस जन्म के टाइम के हिसाब से, कहाँ उसने जन्म लिया, बर्थ प्लेस बर्थ टाइम देख के फिर उसको उसका एनालिसिस होता है। इसी तरीके से जो स्टोन्स पहनाए जाते हैं नॉर्मली आपको 90% एस्ट्रोलॉजर से पूछेंगे जी नीलम कब पहना, तो बोलेगा सुबह 7:30 बजे से पहले पहन लेना, सुबह सुबह का कोई टाइम नहीं। बहुत सारे मिथ है ना, उसी को लेके मैं कह रहा हूँ। तो वो वही है ना, इस टाइम नीम हकीम खतरे जान बहुत हैं, बहुत ज़्यादा मीडिया में आपको जो है मोबाइल देख के राशि पढ़ने वाले हज़ारों मिल जाएंगे, लेकिन रियल प्रॉब्लम को आपकी जो है देखकर आपको उसका सॉल्यूशन, प्रॉब्लम तो कोई भी किसी को बता सकता है लेकिन विद सॉल्यूशन अगर आपको और सॉल्यूशन काम करे देन यू विल कम बैक टू दैट पर्सन। गुरुजी, मेरा सवाल जैसे शनि आज से मीन में आ गया, अब किन किन राशियों के लिए सबसे बड़ा खतरा है, बहुत ज़्यादा खतरा है? देखिए मैंने बताया 3 राशि बताया, स्टार्टिंग में ही बताया था, मेष, सिंह और धनु। इन 3 राशियों ने जो कर्म जो हैं उनको पता है मैंने क्या कर रखा है। मजे की बात यह है उनको ये नहीं है कि उनको पता नहीं है मैंने क्या नहीं कर रखा है, दे नो मैंने गलत कर रखा है, और जब उनको रिजल्ट मिलेंगे तो वो उसको एक्सेप्ट ही करेंगे। क्या उपाय करें फिर? won't be able to deny that all depends upon your horoscope analysis। मैंने बोला ना कि हमारे पास आने का एक ही फायदा है कि जो कंसंट्रेट आपको 100 ग्राम पीना है उसको हम डाइल्यूट कर देंगे उपाय से। उसमें आपका जाप भी हो सकता है, उसमें आपके स्टोन्स भी हो सकते हैं, उसमें आपका दान भी हो सकता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि शनि के लिए आपको जो है जितने भी आपके गरीब गुरबे हैं उनके लिए अगर आप शाम के भोजन की व्यवस्था करते हैं, आपकी पॉकेट अलाउ करते हैं। मुझे लगा कि ये एक उपाय है, अगर और उपाय जेनरिक उपाय जो आप बता पाए। मैं जो बता रहा हूँ यूनिवर्सल उपाय बता रहा हूँ, ये करोगे आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सबके लिए। कई लोग बोलते हैं ना कुत्ते को खिलाओ, रोटी खिलाओ, इसको खिलाओ, उसको खिलाओ, मतलब आप कह रहे हैं सिर्फ गरीबों को खिलाओ तो आपका कल्याण। अब आपको व्हाट्सएप का जो ज्ञान है उसमें तो बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ बहुत कुछ है, बहुत कई आपकी दाढ़ी भी कटवा देंगे अगर
आई एम नॉट जोकिंग, हाँ, आई एम नॉट जोकिंग। अच्छा, वो बोलेंगे आपके शनि की 7.5 चल रही है, आप बिल्कुल दाढ़ी दाढ़ी साफ कर दीजिएगा, एंड यू विल फॉलो दैट। हाँ, लोग डर के मारे तो कुछ भी फॉलो कर रहे हैं। नॉर्मली आपको फॉलो तब करना चाहिए हम्म। जब उसका लॉजिकल आंसर उसके साथ में हो। अब हम नीलम की बात कर रहे थे तो एक सवाल और, हमने रत्न धारण कर लिया, सही ज्योतिषी मिल गए, उन्होंने बता दिया, पहन लिया। अब इसको पहनने के बाद क्या क्या नहीं करना चाहिए जीवन में, ये भी जरूरी है जानना। देखिए, आप शनि को पावर दे रहे हैं या शनि के कंट्रोल में कहीं से भी हैं, शनि की महादशा है, प्रत्यंतर दशा, अंतरदशा है, या आप पे ढैया है, या आप पे 7.5 चल रही है, तो आपको ड्रिंक नहीं करना चाहिए। अच्छा, शनि जब भी मारेगा पिला के मारेगा। तो जिन पर शनि का प्रकोप है उनको फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जो है ड्रिंक नहीं करना चाहिए। और ये आप जानते हैं कि जब भी गलत डिसीजन होते हैं या किसी से गलत काम करवाना होता है तो उसको पहले पेट भर के शराब पिला दी उसको जाती होश है, से और बाहर करने के लिए। उसके बाद उसके डिसीजन जो होते हैं उसके लिए उसको जिंदगी भर पछताना पड़ता है। तो पहला तो ये है। ठीक है। दूसरा, गरीब, मजदूर, लेबर क्लास को आप प्रताड़ित नहीं करेंगे। जो आप प्रताड़ित करेंगे तो उनका जो फादर है दैट इज शनि, ही विल सी। तो ये शनि शराब किसी पिला के गरीब मारे। का हाँ, हक नहीं मारना। कुछ लोग होते हैं पोजीशंस पे बैठे हुए, लेबर का पैसा है उनको, आप उसको लेबर वाले को तो उसका पसीना सूखने से पहले मिलना चाहिए, लेकिन अगर आपने उसका पैसा 3 दिन के लिए रोक दिया तो उसका तो 2 दिन घर में चूल्हा नहीं चलेगा ना। जिस दिन आपका पैसा जाएगा, वो डेली कमाता है, डेली खाता है, तो वो भी एक बहुत बड़ा पाप है, उसका भी भुगतान जो है बैड रिजल्ट्स में आता है। तो ये 2 चीज़ें हो गई। एक तो आपने कहा कि शराब नहीं पीनी, दूसरा लेबर क्लास को परेशान नहीं करना। लेबर में आपकी मेड भी हो सकती है घर की, आपका नौकर सर्वेंट हो भी हो सकता है। इसके अलावा उनको कुछ खुश रखिएगा। खुश रखना। जो आपका जो सड़क में सफाई करने वाले सफाई कर्मियों के लिए कहा जाता है शनि के लिए बहुत अच्छा होता है, उनके लिए, क्योंकि वो उनके माताहत है, वो उनके माताहत है, तो उनको किसी भी तरीके से फैसिलिटेट करेंगे, ही विल बी हैप्पी। ठीक है। और भी तीसरा भी कुछ है, ये 2 उपाय बहुत हैं ये करने के लिए। तीसरा ये है कि जो आपकी आत्मा अगर कहती है कि मैं ये गलत कर रहा हूँ, वो मत करिएगा। किसी भी प्रेशर में गलत मत करिएगा। से नो, आई विल नॉट डू दिस। यू मस्ट नो हाउ टू से नो। अगर आपकी ग्रह दशा ऐसी चल रही है तो क्विट द सिचुएशन। डोंट टेक अगेंस्ट, किसी के अगेंस्ट ऐसा डिसीजन मत लीजिएगा जिससे आपको जो है उसकी बद्दुआ का सामना करना पड़े। पंडित जी, नीलम जो है सफ़ायर, ये अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है नहीं है, इसका कैसे पता करे कोई लेना चाहता है? ये तो देखिए, पहली बात तो पारखी ही इसको आप जानकार से लें, जानकार के द्वारा लें, तो यू विल गेट द गुड क्वालिटी। अब शनि को, हाँ, शनि को लेकर के एक वक्री और मार्गी भी कहा जाता है कि वक्री है मार्गी है, इन दोनों में क्या फ़र्क है? देखिए, वक्री जो होता है, वक्री का मतलब जो है पीछे देख के चलना। अच्छा, ठीक है, तो आगे पीछे दोनों तरफ का हिसाब किताब देख के चलते हैं। और जो आपके मेलेफिक प्लैनेट्स हैं, ये जो है जब वक्री होते हैं तो इनका जो दुष्टता है, इनका जो दुष्फल है वो 4 टाइम हो जाता है, और 4 गुना बढ़ जाता है। 4 गुना बढ़ जाता है अगर कोई ग्रह वक्री है तो। अगर शनि आपके अगेंस्ट है और जब वक्री होगा, 13 अप्रैल 2025 को शनि वक्री होंगे। 13 अप्रैल 2025 13 अप्रैल को होंगे और ये 18 तक 28/11/2025 तक वक्री रहेंगे। इस दौरान में 13 जुलाई को वक्री होंगे और नवंबर तक ये वक्री रहेंगे। इस दौरान में ये जो 3 राशियां मैंने बताई हैं, ताम्रपाद, जिनका जो है लोहपाद है, अशुभ
फल वाला है, उनकी मुसीबत है। ये मुसीबत में आएंगे। अब आपका अगर बाकी कर अब में यहाँ एक चीज और आपको जो प्रश्न करना चाहिए कि भैया आपकी कुंडली में राशि तो आपकी मीन है, हाँ, नाम से कुछ लेकिन पॉपुलर नाम राशि आपकी मेष है। और अगर ये कॉम्बिनेशन है तो गए। अच्छा। लेकिन आपका जो पॉपुलर नाम है वो अगर शनि के उसमें नहीं आता प्रभाव में, वो आपका मीन, मिथुन या आपका मकर में है, जिसपे उनका शुभ फल है, तो अब जो रिजल्टेंट इफेक्ट है, बिकॉज यू आर नोन बाय योर पॉपुलर नेम, आपकी कुंडली के नाम से कोई नहीं जानता, आपके पास जो भी आएगा वो धर्मेंद्र के नाम से आएगा। बिल्कुल। आपकी कुंडली में क्या ग्रह है वो नहीं जानता है। तो अब जो रिजल्टेंट इफेक्ट है इन दोनों का एवरेज जो है एवरेज उसमें आएगा। अगर इसीलिए जब भी आप कुंडली बनाते हैं, बच्चा जब पैदा होता है तो कुंडली बनवाते हैं तो एक छोटे सा टिप बनवा लेते हैं, आप टिपड़ा जिसको बोलते हैं। लेकिन बच्चा जब पैदा होता है 40 दिन के बाद उसकी कुंडली प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि 40 दिन के बाद उसका आप नामकरण करते हैं, और नाम किस इनिशियल से होना चाहिए वो भी एक विद्वान ज्योतिषी ही बताएगा, ताकि जब कभी ऐसी एडवर्स पोजीशन आए तो वो उससे बच जाए। इसलिए हमारे यहाँ नामकरण संस्कार बाकायदा करवाया जाता है। हाँ, नामकरण विद्वानों के साथ में बैठकर। हमारे तो देखिए ना, धीरे धीरे लोग छोड़ रहे हैं। सनातन जो है उसमें जो हमारे धर्म ग्रंथों में हमारे जो शास्त्र हैं, ज्योतिष शास्त्र जो है, आप साइंस को लेते हैं, साइंस से बहुत ऊपर है। बिल्कुल, बहुत ऊपर है। ये तो मानते हैं। मैं एक और चीज़ जानना चाहता हूँ, जैसे अब शनि ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है, तो इसका भारत पर और दुनिया पर क्या असर आने वाला है? देखिए, शनि की पोजीशन चेंज हो रही है हो गई आज। हाँ। और सूर्य ग्रहण भी है। सूर्य ग्रहण दिन के 2:14 से लेके 4 घंटे के लिए 6 बजे के शाम के 6:15 तक रहेगा। लेकिन ग्रहण जिस कंट्री में विजिबल होता है उसी में उसके सूतक का प्रभाव रहता है। लेकिन सूर्य तो देखिएगा आप पूरे ब्रह्मांड में असर, ब्रह्मांड का वो कर रहे हैं, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड कई क्षेत्र ऐसे हैं, यूरोप हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, एशिया के भी कई आपके जो देश ऐसे हैं जहाँ ये विजिबल होगा। तो जहाँ जहाँ ये विजिबल होगा तो इसका बैड इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो उसमें ग्रहण से रिलेटेड जो प्रिकॉशन है वो वहाँ के लोगों को लेनी चाहिए। इंडिया वाले तो लेते हैं, लेकिन बाहर का वाले कंट्री वाले तो दे एंजॉय दैट की सोलर साइंस की बात करते हैं, कितना कर्व कर रहा है उसको, दे डोंट टेक दैट सीरियसली। तो उसका रिजल्ट भी वैसा ही आता है। ये जो पीरियड मैंने आपको बताया 13 जुलाई 2025 से लेके आपका 28 नवंबर 2025, 28 नवंबर 2025 का जो समय है जिसमें ये वक्री काल है, इसमें यूरोप में या एशिया के कुछ पार्ट में जो कंट्रीज़ हैं, जैसे रशिया, यूक्रेन, अमेरिका, ईरान इराक हो गया, या आपका कोरिया, उधर आपका चाइना और अमेरिका हो गया, चाइना ताइवान हो गया, या पाकिस्तान भी इसमें बीच में आता है, पाकिस्तान आता है, अफगानिस्तान आता है। ये जो कंट्रीज़ हैं, इन कंट्रीज़ में कहीं पे भी आपको जो है शांति दिखाई नहीं देगी इकोनॉमिकली। अच्छा, दे विल फेस बहुत बड़ी डिप उनको नज़र आएगी, और कहीं पे भी आपस में इनके जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो आपस में एक दूसरे से भिड़ेंगे, और किसी भी टाइम पे जो है एटम बम का ये ट्रिगर दब सकता है। ये वाला पीरियड ऐसा है। तो 28 नवंबर से पहले आप कह रहे हैं कहीं भी कहीं एटम पे बम भी ऐसा हो सकता सकता होगा
ये नहीं कह रहा हूं मैं, हो सकता है क्योंकि ग्रह पोजीशन ऐसी है, ऐसी सिचुएशन बन और सकती वो वाली अगर आप प्रिडिक्शन चाहते हैं तो उसके लिए मेरे को टाइम बहुत चाहिए। हाँ। आई विल स्टडी एंड आई विल लेट यू नो। और इंडिया का क्या भविष्य है इस पूरे पीरियड में? इंडिया में क्या होगा? देखिए, इंडिया का जो भविष्य है 2082, संवत का राजा और मंत्री दोनों सूर्य हैं, और कल से यानी कि 30 मार्च से आपका जो है संवत चेंज हो रहा है, नवरात्र भी शुरू हो जाएंगे, नवरात्र शुरू, और संवत का जो राजा है उसका जो वास है वो है वाणिज्य के हैं, बणी के यहाँ। अच्छा, तो व्यापारी Business। वर्ग जो है बहुत खुश रहेगा। अच्छा, लेकिन व्यापारी वर्ग खुश रहेगा, बीच में ये जो शनि की 7.5 वाली राशि है, इनको जो है आपको थोड़ा सा ध्यान उन लोगों को देना पड़ेगा। इसमें मैं और बता देता हूँ आपको, वृक, तुला और मीन राशि पे जो है शनि जो स्वर्णपात से होंगे, स्वर्णपात में मिश्रित फल मिलेंगे। अच्छा, अच्छे भी मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे। अगर आप कर्म अच्छे कर रहे हैं, पूर्व जन्म के कर्म भी आपके अच्छे हैं, तो ये विल, ऐसा नहीं है कि हर एक आदमी को ये मतलब जो है 12 के 12 करोड़ सफर करेंगे, दे विल एंजॉय ऑल्सो। बाकी कर्क, आपका वृश्चिक और कुंभ, इन 3 राशियों पर रजतपात से हैं, इनके लिए शनि शुभ होंगे। रजतपात वाले, क्योंकि ढैया निकल चुकी है उनकी, तो शनि जो है, और जो आपकी जो कुंभ राशि है इसको शनि छोड़ के जा रहे हैं, तो जब उसमें से निकल रहे होते हैं तो अगर आपको जो दंड देना था अगर दे दिया तो फिर आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर जरूर। पिटाई के बाद थोड़ा मरहम लगाना, पुचकारने वाली, पिटाई के बाद पुचकारना, मरहम लगाने वाली बात होगी जो है। हाँ, तो इंडिया के लिए कुल मिला के ये बेहतर है वैसे। बहुत बढ़िया, इकोनॉमिकली दैट इंडिया विल ग्रो। लेकिन इंडिया को एक चीज का ख्याल रखना है कि इंडिया में जो है एक वर्ग जो है अशांति फैलाने के, असामाजिक तत्व जो है अशांति फैलाने के फुल मूड में है। और ये जुलाई से सितंबर का जो मैंने पीरियड दिया है, इसमें जो शासन तंत्र है उसको जो है चौकस रहना चाहिए कि कोई भी असामाजिक तत्व जो है किसी ढील का फायदा ना उठा सके। बहुत अच्छा लगा पंडित जी, आपने जो जानकारियां दी शनि को लेकर के, रत्नों को लेकर के और जो ग्रह दशाओं को लेकर के, जिनके बारे में बहुत सारी चीज़ें बातें होती रहती हैं, तो आपने ऑथेंटिक जानकारी दी। हम अपने दर्शकों से चाहेंगे कि आपको अगर ज्योतिष से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए जो ऑथेंटिक है, जैसा कि गुरुजी ने कहा कि लोग घूम रहे हैं, बहुत सारे बता रहे हैं, लेकिन आप भरोसा नहीं कर सकते हैं, तो आप हमको डीएम करें, हमको मैसेज करें, हम आपको नंबर दे देंगे गुरुजी का। आप उनसे बात करके डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, अपनी समस्याओं के बारे में जान सकते हैं, समाधान जान सकते हैं उनका। और बाकी आपके और भी कुछ सवाल हैं तो हमको भेजें, हम दोबारा गुरुजी के साथ प्रोग्राम करेंगे और उन सवालों को ज़रूर रखेंगे आपको लेकर के, ताकि आप सही समाधान ढूंढ सकें उन चीज़ों का। फिर बातचीत होगी एक नए विषय पर, एक नए टॉपिक पर गुरुजी के साथ में। अब तब तक आप हमारे चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और सुझाव भी दें, क्योंकि वो सबसे ज़रूरी है। बहुत धन्यवाद गुरुजी, आप बहुत धन्यवाद।